मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा, उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य देव की और उस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। जो टीका का पैराग्राफ है कि अनादि से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन का आश्रय लेकर सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करते हैं। वह दो पंक्ति कई अभी कम से कम अपने 4-5 दिन से ही चर्चा चलती है। तो चर्चा ये स्वयं प्रकाशक तक कैसे पहुंची कि वह जो राग जिसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा और सुगमता से वे तीर्थ में प्रवर्तन करते हैं ऐसा व्यवहार कहा, तो वो भिन्न साध्य साधन को यानी रागादि विकल्पादिक भावों को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। किसको कहा कि राग को कहा। तो राग को जहाँ उपचार से मोक्ष मार्ग कहा तो वहाँ यथार्थ ये है कि राग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। तो राग तो है कि हाँ, मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में राग तो है, पर राग मोक्ष मार्ग नहीं है। तथापि उस पर उपचार करके उसे मोक्ष मार्ग कहा। एक बात तो ये हुई। अब बात ये आगे बढ़ती है कि राग जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, तो क्या है कि वो व्यवहार है। ये बात कहाँ से आई कि 11वीं गाथा से आई कि भूतार्थ है ना, भूदत्तो सम क्या भूदत्तो मत्स्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो कि भूतार्थ सत साहिब उसकी दृष्टि ही सम्यक दर्शन है, ऐसी बात आई। और व्यवहार ने जितना है वह सब अभूतार्थ है। तो वहाँ प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि ये जो व्यवहार नय में कहा जाने वाला जो व्रतादि के विकल्प का, 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा का, शास्त्र के ज्ञान का जो व्यवहार राग भाग है, राग रूपी भाग है, वो क्या फिर मोक्ष मार्ग तो नहीं है। तो क्या है कि व्यवहार है। तो वो व्यवहार है तो सही, विषय तो है व्यवहार का, तो है तो फिर क्या है। तो कहा ते काले जानेला प्रयोजनवान है, तदात्वे उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये चर्चा मैंने क्यों उठाई, परसों मेरे पास एक फ़ोन आया था कि ये 12वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने और अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा कि राग भी प्रयोजनवान है उस काल में जानने में। तो उसका अर्थ ऐसा कोई लगा लेता है कि 12वीं गाथा में कहा कि तेते काले जानेला प्रयोजनवान है ना, तो उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है ना। अब देखो क्या इतनी बात में क्या बात हो गई। करने के लिए प्रयोजनवान है ये बात का निषेध आ गया, जानने के लिए प्रयोजनवान है इसका भी निषेध आ गया, और जाना हुआ प्रयोजनवान है क्योंकि वह उत्पन्न होता हुआ और जानने में आता हुआ है। बस इतना उसका प्रयोजन है।
है ना। तो कहाँ तक बात आई कि राग को ज्ञानी जानता है, करता नहीं। समय सार कर्ता कर्म अधिकार, जानता है करता नहीं। तो जानता है क्योंकि वह जाना हुआ प्रयोजनवान है, 12वीं गाथा में कहा। तो जानने के लिए प्रयोजनवान नहीं और करने के लिए तो प्रयोजनवान है ही नहीं। तो जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, उसका अर्थ जरा मर्म समझना है अपने को, कि जैसे एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे अपन किसी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी की एक गली है जिसमें, या एक अपार्टमेंट है जिसमें और 10-50 लोग रहते हैं। तो किसी ने अपने से पूछा कि वो भी आपकी कॉलोनी में रहते हैं? तो आपने कहा हाँ रहते हैं। वो भी रहते हैं कि हाँ वो भी रहते हैं। वो भी रहते हैं कि हाँ वो भी रहते हैं। तो उनसे आपको क्या प्रयोजन है ना। अब इधर से समझना प्रयोजनवान का अर्थ, कि उनसे आपको क्या प्रयोजन है, कि हमें भाई कोई प्रयोजन नहीं है, सामने पड़ जाते हैं तो जय जिनेंद्र का प्रयोजन है, बस इतना। ऐसे ही मोक्ष मार्गी को अभी अधूरास में, अपूर्णता में जो कोई राग पराश्रय के कारण उत्पन्न हो आता है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, बस इतना ही प्रयोजन है कि वो जानने में आ जाता है। ये उस लाइन का अर्थ है, उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये उस लाइन का अर्थ हुआ कि जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो कोई सोचे कि जानना उस भी एक प्रयोजन है कि नहीं, वो है परिणति में, जब तक अपूर्णता है तब तक है। तो उससे क्या प्रयोजन आपको जो है सो, कि बस इतना ही कि वो जानने में आ जाता है ना। अब बात आगे बढ़ती है। हाँ, बात वो भी ठीक है, पर उसमें से ये जो दुराग्रह पकड़ा हो जाता है, उसमें से ये दुराग्रह पकड़ा हो जाता है कि वो जानना चाहिए ना। तो उसको अपन ने इस एंगल से विचार किया कि क्या प्रयोजन है उससे, जब वो स्वयं मोक्ष मार्ग रूप नहीं तथापि मोक्ष मार्ग में है, तो उससे प्रयोजन कितना, कि बस इतना ही कि वो जानने में आ जाता है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं अपन, जानने में आता है ना, अब जानने में आता है तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या वास्तव में राग जानने में आता है, या कि वह स्वपर प्रकाशक रूप से परिणमी हुई अपनी ज्ञान पर्याय जो जिस प्रकार का राग है उस प्रकार के जानन भाव से परिणमी हुई पर्याय जानने में आती है। तो राग को करता तो है ही नहीं, जानने के लिए प्रयोजन है ऐसा भी नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान कहा वो भी मात्र उस समय जानने में आ जाता है, इतना व्यवहार किया। दरअसल तो वो राग को जानता भी नहीं, ज्ञानी तो राग को जानता भी नहीं, अपनी ही स्वपर प्रकाशक रूप परिणमी हुई ज्ञान पर्याय को जानता है, राग को व्यवहार को नहीं जानता है। यहाँ तक बात आनी है, इसलिए ये गुरुदेव श्री ने इतना प्रकरण अपने सामने स्पष्ट किया। अभी अपन यहाँ पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं। जानने में आ जाता है, वो सब बात व्यवहार में डाली यहाँ तो, है ना। ये सब बात व्यवहार में डाली, क्यों डाली कि वो बहुत थोड़े गहराई से विचार करो कि वो उस होते हुए राग को जानता है, इससे स्वरूप स्थिरता बढ़ाता है, ये भी व्यवहार कथन है। दरअसल तो वह अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप की रुचि की उग्रता में स्फुरित पुरुषार्थ से
स्वरूप में झुकता जाता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो राग घटता जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है। मूल तो ये वाली बात है। पर वो राग से अब ये बचा हुआ राग परिणमित होती वीतरागता को बताता है। ये वाला भी व्यवहार ही समझना। वास्तव में यहाँ तक तो बात पहुँच गई ना अपनी 3 दिन की चर्चा में। कहाँ तक बात पहुँच गई कि वह राग को नहीं जानता, दरअसल वह तो अपनी ज्ञान पर्याय को जो राग हुआ है उस प्रकार से परिणमे ज्ञान की पर्याय को जानता है। जैसे भगवान केवली परमात्मा 3 लोक को जानते हैं, तो वास्तव में वे 3 लोक को जानते हैं कि 3 लोक का जैसा प्रकार है उस प्रकार रूप से परिणमी हुई अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं। ऐसे के ऐसे राग पे लगेगा। अब ये ज्ञानी पे ही क्यों लगा, अज्ञानी पे क्यों नहीं? देखो सिस्टम तो अज्ञानी का भी यही है, लेकिन अज्ञानी को स्वयं का होश नहीं है, तो उसके लिए स्वयं पर प्रकाशक भाव कैसे कहें? है तो स्वयं पर प्रकाशक, लेकिन वह उसके स्वयं प्रकाशन स्वरूप से नहीं है। उसने उस स्वयं प्रकाशन भाव को आप रूपता से लक्ष्य में न लिया, ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, प्रतीति नहीं की। इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत स्पष्टता है। हाँ, ये कमियों को जानने का व्यवहार है। उपदेश में और उस प्रकार के कथन में आएगी बात, उसका निषेध नहीं है, उस व्यवहार का व्यवहार रूप से निषेध नहीं है। लेकिन असलियत क्यों जानना अपने को? दरअसल जिस भाई का प्रश्न था, फोन था, उनका प्रश्न ऐसा था कि ये स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की जो इतनी चर्चा है, ये जानने से हमको हमारे प्रयोजन में क्या लाभ है? क्योंकि हमने अभी तक अनादि से आत्मा को जाना नहीं, तो आत्मा को जानने वाले स्वरूप की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन के प्रयोजन में हमें ये स्वयं पर प्रकाशक की चर्चा से क्या लाभ है? तो उसका जवाब इस प्रकार है कि तुमने अपने इस ज्ञायक भगवान को नहीं जाना। तो ज्ञायक भगवान को जानोगे तो कैसे जानोगे? कि ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित करके जानोगे। और कैसे जानोगे? है ना? तो ज्ञान का क्या स्वरूप है, उसके परिणमन का क्या स्वरूप है, वो किसे जानता है, वह कैसे जानता है, ये तो समझना होगा ना। तो ये जो चर्चा है इसमें 2 पॉइंट खड़े होते हैं अपने सामने कि ज्ञान वास्तव में ज्ञान को जानता है और ज्ञान से जानता है। 2 बातें खड़ी हो गई। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक रूप से, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से परिणमित ज्ञान, वो कैसे जानता है? कि अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से परिणमा ज्ञान ज्ञान से जानता है, और दरअसल वो ज्ञान को जानता है और कोई को नहीं जानता है। यहाँ तक बात है। अज्ञानी को जो वो 17-18 गाथा इसलिए कही, प्रथम तू आत्मा को जान, ये कहा ना अज्ञानी के लिए। तो वहाँ कहा कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। कहाँ? कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में। लेकिन तेरा लक्ष्य स्वयं पर नहीं है, तो क्या करना अज्ञानी को? स्वयं पर लक्ष्य करना, स्वयं पर लक्ष्य करना। स्वयं पर लक्ष्य होगा तो तुझे उस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में स्वयं कौन है और पर कौन है इसका व्यवस्थित जानना शुरू होगा। इसका नाम अनादि अज्ञान मिटकर सम्यक ज्ञान का उदय है। अज्ञान क्यों कहा? ज्ञान भाव से परिणम रहा है, लेकिन अज्ञान शब्द लगा हुआ है। हैं? हाँ, नहीं, श्रेणी के समय तो वो जो मुनिराज हैं उनका तो उपयोग इस बात पर है ही नहीं
कि वहाँ कौन सा राग चल रहा है। वहाँ तो उपयोग में एक चैतन्य परमात्मा ही विषय रूप से और उसी की एकाग्रता रूप से परिणमन है, वही श्रेणी है। तो श्रेणी में तो अबुद्धिपूर्वक का राग है, ये तो हम जानते हैं, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, यदि उन्हें थोड़ी उनको लक्ष्य में है। लेकिन वहाँ पर प्रकाशन किस प्रकार है, वहाँ भी स्व पर प्रकाशन है कि स्वरूप रूप जो अखंड अभेद है वह तो स्व तरीके जानने में आ रहा है, लेकिन अनंत गुणों की जो निर्मल प्रकटता का वेदन है, आनंद आदि शांति वीतरागता का, वो वहाँ पर प्रकाशन रूप से ज्ञात हो रहा है। लेकिन लक्ष्य उनका वहाँ पर पे नहीं, उनका लक्ष्य तो अपने अखंड अभेद ज्ञायक भगवान पर ही एकाग्र है। ये आ चुकी है चर्चा। स्व पर प्रकाशक स्वभाव में शुद्ध उपयोग की दशा में ज्ञानी के क्या स्व पर प्रकाशक है। छद्मस्त का तो एक समय में एक ही स्थान पर उपयोग है, तो कहा कि उपयोग उसका स्व चैतन्य वस्तु अखंड पर लगा है और अखंड ही स्वरूप से जानने में आ रहा है। लेकिन वहाँ आनंद का वेदन है कि नहीं, शांति वीतरागता का वेदन है कि नहीं, तो वो वेदन भी तो ज्ञान ही कर रहा है, और कौन कर रहा है, तो वो पर प्रकाशन रूप है। एक दूसरी विवक्षा है, वो विवक्षा दूसरे तरह से कि ज्ञान का ज्ञान रूप से चेतना, ये स्वयं का प्रकाशन है, और वहाँ अन्य गुणों का जो भाव है वो पर प्रकाशन है। ये भी विवक्षा है। साधक की, हाँ जानने के लिए नहीं, बस यही हटाना है अपने को। उसमें लिखा है ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। तो अपरम भाव कौन सा हुआ कि जब एकाग्र नहीं है, विकल्पात्मक भाव है, उस समय राग खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो विकल्पात्मक भूमिका है ना, राग खड़ा हुआ है। अब अपने को इसका असलियत तक पहुंचना है, जाना हुआ प्रयोजनवान। तो जानने के लिए प्रयोजनवान शब्द का प्रयोग नहीं किया आचार्य भगवान ने, जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, क्योंकि उस समय में उस प्रकार का राग उत्पन्न है और उसी प्रकार का ज्ञान परिणम रहा है, तो जाना हुआ हो गया वो। अब उसका अर्थ किसी ने ऐसा लगाया कि वह जानना चाहिए, तो उसको और अपन स्पष्ट करते हैं कि भाई उसका कितना प्रयोजन है जो राग खड़ा हुआ है। मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन है उससे कि वो जानने में आ जाता है, बस इतना प्रयोजन है। जैसे पड़ोसी से हमारा, ना हम उसके घर भोजन करते ना वो हमारे घर भोजन करता, ना हम उसके घर जाके रुकते ना वो हमारे घर आके रुकता, तो क्या प्रयोजन है कि भाई मिल जाता है कभी, तो जय जिनेंद्र का प्रयोजन। इतना अपन लोकल वो लौकिक भाषा में बोलते ना, ऐसे राग जो उत्पन्न हो रहा है अपूर्णता में, उससे क्या प्रयोजन है कि इतना ही प्रयोजन है कि वह मेरी स्व पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में जानने में आ जाता है। तो वो व्यवहार में चली गई बात। अपन आ गए हैं स्व पर प्रकाशक ज्ञान के मैकेनिज्म पर, वो बात बराबर है, उस विवक्षा में बराबर है। जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि वो जब अशुद्धता कितनी है और शुद्धता कितनी हुई, ये जानने में आ जाता है। दरअसल तो ज्ञानी का लक्ष्य उस अशुद्धता पर जाता ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। वो तो इस चैतन्य परमात्मा की रुचि की प्रगाढ़ता में उत्पन्न जो वीर का पुरुषार्थ की उग्रता वाला परिणमन है, उससे वो स्वरूप में चिपकता है जाके। तो स्वरूप में चिपकता है, तो अब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इतना राग है तो इतनी वीतरागता है, उसे उस राग से कोई प्रयोजन नहीं।
ये तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि ये नग्न दिगंबर मुनिराज चले जा रहे हैं, ऐसे ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तो वो देख करके हम अनुमान करते हैं कि इनकी वीतरागता की कितनी मोटाई बह रही है। उनको कोई प्रयोजन नहीं है उससे कि मेरी ईर्ष्या समिति का राग है तो मेरी 3 कषाय बनी हुई है, वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव बना हुआ है, उन्हें प्रयोजन नहीं है। उनकी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो उन्हें स्वरूप की अंतरंगता में वैसे ही ज्ञात है, तो उनका तो लक्ष्य भी नहीं जाता है उस पर, और लक्ष्य जाए तो फिर उस पर चाहिए खड़ा हो जाएगा, और चाहिए खड़ा हो जाएगा तो मिथ्या तो उग आएगा। वो मुझे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना चाहिए ऐसा विकल्प है, पर दृष्टि नहीं, श्रद्धान ऐसा नहीं। विकल्प है कि मुझे यदि विहार करना है तो ईर्ष्या समिति, मुझे यहाँ अपना उपकरण कमंडल रखना है तो वहाँ परिमार्जन करना चाहिए, ऐसा विकल्प है, लेकिन वो दृष्टि में नहीं कि ये करना चाहिए। यदि वो चाहिए हो गया तो फिर राग की हेता नहीं रही, उपादेय हो गया वो तो ना। बारीक सा है मामला। देखो यहाँ था, देखो ये आई थी ना बात, ये दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं, पेज नंबर बताता हूँ, 485। कहते हैं पर को जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, पर नाम राग लेना यहाँ है ना, तेते काले जाना हुआ प्रयोजन। केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं तो क्या उनको प्रयोजनवान है ये? पर जानते तो है ना, जानते हैं तो केवल ज्ञानी को अपने केवल ज्ञान में लोकालोक जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा कहा। तो उनको कितना प्रयोजन है लोकालोक से केवल ज्ञानी को कि वो जानने में आ जाता है, बस इतना। बोलो और अब बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? केवल ज्ञानी को क्या प्रयोजन लोक से? जानने में आ जाता है। ऐसे ही ज्ञानी की परिणति में जो राग उत्पन्न आ खड़ा हुआ, वो उनको उस समय अपनी स्वपर प्रकाशक पर्याय के परिणमन में उसी प्रकार की पर्याय के परिणमने से जानने में आ जाता है। प्रयोजन क्या है? ये इसमें से निकली बात, ये अपना चल गया था ना, इसलिए फोन आया था, और उसी पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा इसलिए की कि भाई ने पूछा था तो सबके सामने वो बात और स्पष्ट जाए, उनको भी और सुनने में आ जाएगी। देखो इसी प्रकार व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। किसी प्रकार जैसे केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, क्या यह लोकालोक को जानना केवल ज्ञानी को प्रयोजनवान है? यदि ऐसा है तो फिर वे तो रागी कहलाए, वे तो पूर्ण वितराग है। इसी प्रकार व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो पर को जाने क्या यह प्रयोजनवान है? पर नाम राग, परंतु ऐसा ही ज्ञान प्रकट होता है जिस काल में जिस प्रकार का राग राग में उत्पन्न हुआ, वैसे ही राग को जानती हुई ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक स्वतः वैसी ही प्रकट हुई, और उस पर्याय को जानता है, दरअसल में वो राग को जानता ही नहीं। तो प्रयोजनवान तो कितना प्रयोजन रह गया कि बस जानने में आ जाता है, और दरअसल तो राग भी जानने में नहीं आता, स्वपर प्रकाशक पर्याय जानने में आती है। अपने पॉइंट तो वहाँ तक पहुँच गया ना। ये ज्ञान के सिस्टम की, ज्ञान की पद्धति, ज्ञान का जो परिणमन का व्यवस्था है, उसके समझो ये अपनी चर्चा एकदम पराकाष्ठा पे है। समझ में आया? ये प्रयोजनवान है। क्या ऐसा ही ज्ञान प्रकट होता है, ये प्रयोजनवान है, क्योंकि यही ज्ञान का प्रयोजन है। क्या? जानना। किसे? के स्वयं को। ज्ञान, अब अपन ने 2 पॉइंट खड़े किए ना, हमेशा याद रखना है। ज्ञान किसे जानता है? कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, और ज्ञान ज्ञान से जानता है। बस बात खत्म हो गई, पूरी बात। 271 कलश में आ गई ये बात कि
ज्ञान है वो किसको जानता है, नाम किसको माने, ज्ञेय कौन है, कि वो उसकी पर्याय स्वतः ही ज्ञेय है और वही ज्ञान है। सो जानने में आता हुआ अपना परिणाम ज्ञेय कहलाया और जानता हुआ परिणाम ज्ञान कहलाया, और इन दोनों परिणामों का परिणामी ज्ञाता कहलाया। सो नाम भेद है, वस्तु भेद तो कुछ है नहीं। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार को साधन कहा है। ये हो गई थी। फिर गुरुदेव ने ये भी बहुत गंभीर जवाब दिया था। 2 दिन गैप हो गया तो थोड़ा रिवीजन भी आ जाएगा अपना। शब्द के कारण से हम भूल जाते हैं ये वाली बात, कि शब्द के कारण से नहीं भूलते हो आप, दृष्टि के कारण से भूलते हो। दृष्टि यदि प्रखर हो, स्वच्छ हो, स्पष्ट हो तो नहीं भूलोगे। देखो अब अपनी चर्चा अपन यहाँ से लेते हैं। ये तत्व है आत्मा, अगला पेज 486। ये तत्व है आत्मा, ज्ञान तत्व है। तो ज्ञान तत्व का सत्व ज्ञान जो स्वयं पर प्रकाशक है, उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वतः स्वभाव है। दोबारा कहा स्वतः स्वभाव है, फिर तीसरी बार कहेंगे आगे। पर के कारण है ऐसा नहीं है। राग हुआ है इसलिए जानने में आता है ऐसा नहीं। अपन ने उस दिन बात की थी, सामने अग्नि जलती है इसलिए दर्पण की स्वच्छता को अग्नि आकार परिणमना पड़ा, ऐसा नहीं है। दर्पण के परमाणुओं का स्वच्छता रूप परिणमन में अग्नि के आकार रूप परिणमने का स्वतः स्वभाव है। स्वतः स्वभाव। सामने अग्नि होने से यहाँ अग्नि दिखती है, ये बात गलत है। तो कहा जाता है कि यही तो व्यवहार है, कहा जाना ही तो व्यवहार है ना। ये जिनागम में एक पद्धति है, ये व्यवहार से है, ये निश्चय से है। तो हम क्या समझते हैं सामान्यतया कि ये व्यवहार से इस प्रकार और निश्चय से इस प्रकार। एक वस्तु में 2 प्रकार खड़े करते हैं। एक वस्तु तो वस्तु अपने स्वरूपता से, स्वरूप भाव से ही परिणमती है। उसके कथन में असलियत बताए सो निश्चय, और असलियत नहीं और उसे बताए सो व्यवहार। कहना है ना, सर्वज्ञ देव 3 काल 3 लोक को जानते हैं, तो वास्तव में तो वे जानते हुए परिणमते हैं। तो किसको जानते परिणमते? कि अपने केवल ज्ञान से अपनी केवल ज्ञान पर्याय को जानते हैं। ये निश्चय हो गया, और उसमें लोकालोक जानने में आ जाता है, ये व्यवहार हो गया। तो लोकालोक को जानते ही कहना व्यवहार हो गया ना। गुरुदेव तो कुछ छोड़ते नहीं है। देखो, ज्ञान की पर्याय स्वतः स्वयं पर प्रकाशक है। देखो क्या एक शब्द डाला, स्वतः स्वयं पर प्रकाशक है। उसे क्या कर सकता है उसमें, कहो अब गे आके क्या करे इसका। और सच कहें तो ये ज्ञायक भगवान द्रव्य ये भी क्या करे उसका। राग को तो करे ही नहीं, अपनी उस समय की ज्ञान की पर्याय को भी बदल कर दूसरे ज्ञान की कर दे। ऐसा स्वतंत्र स्वाधीन तत्व है। और उस स्वाधीन तत्व के ये निर्णय किसे कहते हैं? अपन कहते हैं निर्णय के लिए अपने को प्रयत्नशील रहना चाहिए, उद्यमवंत रहना चाहिए। निर्णय किसे कहते हैं समझो जरा। कि पहले में पहली बात कि जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, और वह स्वाधीन द्रव्य प्रत्येक समय में अपने व्यक्त परिणाम से परिणमता है। अगले समय में पूर्व परिणाम नष्ट होता है और नवीन परिणाम में वो परिणमता है। ये वस्तु की व्यवस्था है। सो ये परिणाम भी अपने द्रव्य के अधीन नहीं है। उसी वस्तु का जो परिणाम जिस समय में प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, वो अपनी ही द्रव्य के अधीन नहीं है, पर के अधीन तो क्या होगा। ये वाली स्वाधीनता तक अपने ज्ञान में दृढ़ता से, युक्ति से स्वीकार पूर्वक जान लेना, समझ लेना, उसको इसका नाम निर्णय है। तो अपने निर्णय की जो दिशा चलती है वो स्वाधीनता की ओर चलना चाहिए। कि वस्तु स्वाधीन
उसका परिणमन स्वाधीन, उसका परिणमन स्वयं की वस्तु के अधीन भी नहीं। इस दिशा में अपने निर्णय का, विचार का गमन दिशा यही होनी चाहिए, तो उसमें स्पष्ट निर्णय अपने चित्त में खिल जाएगा। हम विचारों को इधर उधर घुमाते हैं तो वो जानने जनाने में होती है चर्चा, लेकिन हमारी दिशा नहीं भटकनी चाहिए। चर्चा आएगी कि जितना वर्तमान में जो एक कषाय की सद्भाव वाला राग है वो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को दर्शाता है, ये बात सुनने समझने के काल में भी दिशा हमारी स्वाधीनता की तरफ जानी चाहिए, तो निर्णय स्पष्ट होगा, सच्चा होगा, यथार्थ होगा। और यथार्थ निर्णय के बाद केवली परमात्मा भी और तीर्थंकर भी आपके सम्यक दर्शन और स्वरूपानंद को रोक नहीं सकते निर्णय होने के बाद। ये पक्की बात है, किसी के भरोसे नहीं है कुछ भी, ये तो उनका उपकार है, सर्वज्ञ देव का, आचार्य भगवंतों का, मुनि भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का, कि जो वो हमें सच्चाई से हमारा परिचय करा रहे हैं। तो सच्चाई की तरफ जाना चाहिए ना, अपना विचार का क्रम, विचार की श्रेणी, निर्णय की स्पष्टता, उधर को जाना चाहिए, दिशा वही रहनी चाहिए। देखो कितनी गजब बात कही कि ज्ञान की पर्याय स्वतः स्वयं पर प्रकाशक है, उसे क्या कर सकता है उसमें कहो अब बताओ। इसलिए व्यवहार है, इसलिए ये ज्ञान पर प्रकाशक है, ऐसा है क्या? बोलो, अपना प्रश्न आया ना, अबुद्धिपूर्वक का राग है तो उसका क्या करना? अरे उसका कुछ नहीं करना, वो तो है सो है। तो अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हो गई, ये सूचना मिल रही है कि ये सूचना आपको मिल रही है, और जिसकी अभी अपूर्ण वीतरागता है वो तो अपने वीतराग स्वरूप में गुप्त है। मजे की बात है, आनंद की बात है। देखो मुमुक्षु ने कहा अपनी हुई, यहां से चलना है अपनी बात, अपनी हुई पर्याय स्वयं पर प्रकाशक। जो स्वयं पर प्रकाशक पर्याय है साहिब वो अपनी है कि हाँ स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से परिणमित ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। ये अपन नियम सार से भी आ चुकी बात, 17-18 गाथा समय सार से आ चुकी बात, अभी भी वही बात आई। वह स्वयं उत्पन्न हुई पर्याय स्वयं अपने को जानती है। लो, किसको जानती है? मैं, है ना, मैं जीव हूं। मुझे बाल पोती का वो पाठ याद आ जाता बार बार, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। अब वहां तो सामान्य बात करी, पर अब अपन तो कॉलेज में आ गए ना, तो मैं ज्ञान से किसे जानता हूं? अब निर्णय तो चाहिए ना। तब तो एक ज्ञान का सामान्य परिचय कराया कि ज्ञान से मैं जीव हूं, मैं ज्ञान से जानता हूं। तो क्या जानते हो कि ये देखो टेबल, बेंच, किताब, कॉपी, उजाला, अंधेरा, ये सब जानता हूं। ये तो एक सामान्य बात करी, ज्ञान का स्वरूप आपको ख्याल कराया है। यानी पतंग की डोर पकड़ाई और कह दिया बच्चे से कि लो पतंग। अब सच बताओ, उसे पतंग हाथ में है कि वो डोर हाथ में है? पतंग कहाँ है? पतंग तो उससे सैकड़ों फीट ऊपर है। अब अपने को तो पतंग चाहिए ना। तो उस डोर पर से बात चलते चलते यहाँ तक आई कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से ज्ञान को जानता हूँ। यहाँ तक बात आई। देखो लिखा कि नहीं लिखा, वह स्वयं उत्पन्न हुई पर्याय स्वयं अपने को जानती है। उत्पन्न हो उसे जाने उसी समय में, ऐसा ही उसका स्वभाव है। कोई कहे पहले उत्पन्न हो फिर जाने, ऐसा क्रम पड़ता होगा कि ना,
जिस समय वह उत्पन्न हुई स्वयं पर प्रकाशन रूपता से, उसी समय वह उसको जाने, ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान स्वभाव समझना है हमें, क्योंकि इसी ज्ञान से तो लक्षित होगा ये आत्मा। असलियत तो समझना पड़ेगी ना। इसलिए तो प्रवचन सार में स्पष्टीकरण किया है कि भाई क्या कुछ कहा था, राग को कुछ कहा था कि वह की वह पर्याय उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता, परंतु उत्पन्न हो उसे जाने, ऐसा नहीं होता। क्या राग का वही का वही परिणाम उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता, राग बदलता जाता है ना। तो उसे तो अनियत भाव कहा निर्जराधिकार समय सार में। तो वो जो राग का परिणाम है वो अनियत भाव है, और वो जो उत्पन्न हो वैसा ही जाने, ऐसे ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान राग को जानता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है? नक्की ये करना है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है। दर्पण में अग्नि झलकती है कि दर्पण झलकता है? नक्की ये करना है कि दर्पण झलकता है, अग्नि नहीं। बहुत गंभीर है ये विषय, बहुत लिया गुरुदेव ने, है ना। वो 2 लाइन के संदर्भ में ही बहुत चर्चा ली। हाँ, ये पर प्रकाशक पना है, तो वो पर प्रकाशक पना राग में से नहीं आया, वो तो स्वतः स्वयं की स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का ही ऐसा स्वभाव है। यह तो उसका स्वभाव है। देखो इतनी गहराई तक आगम और अध्यात्म के मंत्रों में से गुरुदेव श्री निकाल सकते हैं, अन्यथा कथन की शैली में तो यही कहा जाएगा कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं, राग का ज्ञाता है। इतना ही कहा जाएगा। तेते काले जानेला प्रयोजनवान है, उसका भी इतना ही कहा जाएगा। लेकिन ये कितनी गहराई तक बात जाती है। राग को जानता ही नहीं, ज्ञान को जानता है ना। अब वो बाल पोथी का पाठ अपने लिए यही पढ़ के रखना है अपने को। मैं जीव हूं, मैं मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से ज्ञान को जानता हूं। इसी तरह ये तो उसका स्वभाव है। इसी तरह रागादि के काल में जो ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक नया उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न हुआ। वो किसने उत्पन्न किया? राग ने कि ना, वो तो अपने ही स्वभाव से उस प्रकार का स्वयं पर प्रकाशक भाव, पर्याय, परिणाम, दशा उत्पन्न हुई। तो जैसी हुई वो उसी प्रकार को वह जानता है। ज्ञान किसको जानता है? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणमित पर्याय को ही जानता है। समझ में आया? निश्चय स्वरूप तो ये है, यथार्थ तो ये है, असलियत तो ये है। वस्तु की स्थिति ऐसी है, उसमें वस्तु स्वयं पुकार करे, स्वयं पर प्रकाशक है आत्मा। यानी आत्मा में का जो असाधारण गुण, ज्ञान, दर्शन, वो स्वयं पर प्रकाशक है। तो स्वयं पर प्रकाशक की व्याख्या अर्थात क्या? वो जो अभी चल रही और चली, ये है स्वयं पर प्रकाशक की मूल व्याख्या। समझ में आया? पर वस्तु है इसलिए पर प्रकाशक है क्या? ले प्रश्नवाचक है आपके सामने। सामने बारिश हो रही है इसलिए बारिश ज्ञात हो रही है कि ना? इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ कि जो अनादि की भ्रांति पड़ी हुई है इस जीव को कि गे से ज्ञान होता है, वो गे से ज्ञान मानने की भ्रांति का निर्मूल होकर के और ज्ञान स्वरूपता से ज्ञान होता है। तो ये जो बाहर को दौड़ है वो अपने आप मिट करके स्वरूप की तरफ आती। पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं, वो तो सब समझ में आती है हमको बात, लेकिन ये उपयोग कैसे स्वरूप की तरफ आए, कैसे ये उपयोग स्वरूप सन्मुखता करे, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अपने चित्त में भी उठते होंगे, क्यों, कैसे हुए? वो तो हम सब समझ गए,
स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, राग न्यारा है, राग आत्मा में नहीं। आज तो कहा राग तो अद्धर पर्याय है, अद्धर पर्याय कहा ना। अगर मैं कहूँगा कि बरसात हो रही है इसलिए मुझे बरसात का ज्ञान हुआ, हाँ, तो मुझे उसमें राग या द्वेष हो गई, होते ही है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को होते ही है। और जब मैं ये सिद्धांत समझ लूंगा कि भाई वो तो बरसात होने का काम बरसात में हो रहा होगा, मैंने तो ज्ञान में आ रहा मेरे ज्ञान तो अब वो लक्ष्य उधर से हटके स्वरूप की तरफ आएगा। कैसे पलटे उपयोग, कैसे पलटे? अरे तुम टिकाए तो रखे हो पर में, निमित्त में, राग में और पर्याय में, और फिर कहते हो पलटे कैसे? अरे जहाँ इसे आना है उसको ऊर्ध्व करो, उसको मुख्य करो, उसको प्रधान करो, तो उपयोग पलट जाएगा। कैसे पलटे वो तो सब समझ में आ गया हमको, बौद्धिक रूप से तो सब समझ में आता है। अरे बौद्धिक रूप से आता है तो क्यों बौद्धिक रूप में समझा आपने? किसी को समझाने के लिए कि ना, खुद समझकर जो अपने ज्ञान स्वभाव की कोई ऐसी अचिंत्य अपार महिमा है कि जिसे अपनी ज्ञान भाव के लिए, ज्ञान रूपी कार्य के लिए ज्ञेय की भी दरकार नहीं, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। महिमा तो इसकी चाहिए, फिर उपयोग तो 6 बार नाच के आएगा। चिंता क्यों करते हैं? हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं है। निर्विकल्प तत्व की दृष्टि ही निर्विकल्प हो सकती है। विकल्प मिटने से विकल्प मिटे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जगत में। तो क्या गुरुदेव श्री की व्याख्या ऐसी आती है, अद्भुत से अद्भुत आती है। देखो, पर वस्तु है इसलिए पर प्रकाशक है, और स्वयं पर प्रकट हुआ है ज्ञान, है ना। तो वो पर यहाँ था इसलिए यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, पर प्रकाशक ऐसा ही नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपन जानते हैं, अभी जानते हैं। मैंने अभी मान लो पुकारा, सुनो भाई निर्मल, अब आपने सुना कि विमल जी पुकारा, तो शब्द तो निर्मल रूप से, निर्मल नाम से परिणमा था ना, फिर आपको विमल नाम कैसे जानने में आया? वो रस्सी तो रस्सी पड़ी थी ना काली सी अंधेरे में, फिर आपको सांप क्यों जानने में आई? यदि उससे ज्ञान होता है तो रस्सी जानने में आती, सांप क्यों जानने में आया? वह पर यहाँ था इसलिए यहाँ प्रकट हुआ है, क्या प्रश्नवाचक समझ में आया? परंतु फिर शांति भाई कहे थोड़ा स्पष्ट करो। अब इसमें यह आया कि भैया वस्तु तो ये है और इस प्रकार से, बस मैं कौन हूँ कि मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से ज्ञान को जानता हूँ, यही प्रकार है बस, और कोई प्रकार ही नहीं है। मैं ज्ञान से टेबल कुर्सी जानता हूँ गिनना। तो आपने पहले तो कहा था कि पहले तो तुम्हें ज्ञान का परिचय कराने कहा था, थोड़ा सा पतंग की डोर पकड़ाई थी, अब तुम डोर को ही पतंग समझ बैठे, ये तुम्हारी गलती है। डोर पकड़ाई थी, अब तुमने डोर को ही पतंग समझ लिया, तो वो तो तुम्हारी गलती हुई। दूसरे किसी प्रकार से यह ज्ञान की स्वयं प्रकाशक स्वभाव की का स्वरूप मेल ही नहीं खाता, और किसी प्रकार मेल ही नहीं खाता। समझ में आया? देखो नीचे और देखते हैं, 487 ही पेज है। अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि ना, ये भी पॉइंट समझना। ये स्वयं प्रकाशक की थोड़ी चर्चा और फिर दोबारा से आएगी, तब अपन फिर लेंगे। थोड़ी सी चर्चा आगे कहीं है ऐसा मुझे ख्याल में है, लेकिन अभी तो अब बात आगे बढ़ गई है अपनी, समझ लो। आएगी तो अपन उसको फिर दोबारा से रिकॉल करेंगे। अनादिकाल से, ये टीका का जो पैराग्राफ था अपन ने जहाँ से पढ़ा था, उसकी पहली पंक्ति यहाँ से शुरू हुई। अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि। अब जरा इसका अर्थ समझना है। अनादिकाल से अब छायक समकित हुआ है ना, तथापि राग का जो भाग है वो तो अनादि का है ना।
ये शब्द का प्रयोग जो किया आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र भगवान ने, अनादिकाल से भेद बासित बुद्धि, ये शब्द का प्रयोग किया, तो कोई को लगे कि ये तो अज्ञानी की बात है, कि नहीं नहीं अज्ञानी की बात नहीं है। ये प्राथमिक जीव लिया ना आगे के शब्द में, प्राथमिक जीव माने स्वरूप को प्राप्त जीव, ठीक है। तो स्वरूप को प्राप्त हुआ है, मोक्ष मार्ग को जिसने प्राप्त किया है, उसके तो अब अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि कहाँ से रह गई? कि सुनो, जो अनादिकाल की राग में एकता की बुद्धि थी वो तो मिट गई, लेकिन जो राग का भाग रह गया है वो अनादिकाल का है। ये इसका अर्थ है। अनादिकाल से छायक संकित हुआ, अनादिकाल से मिथ्यात्व था, पलट कर छायक संकित हुआ, छायक लिया सीधा, जिससे आपको हमको कोई संदेह संशय ना हो, छायक संकित हुआ। हाँ, तो उनके राग रहता है, इसलिए तुम कहोगे औपसमिक औपसमिक कहेंगे, तुम कहोगे कि वो छूट गया होगा, तो ये चक्कर नहीं चलाया, सीधी बात करी। अनादिकाल से मिथ्यात्व टलकर छायक संकित हुआ, तथापि राग का भाग तो अनादि का है ना, अर्थात मिथ्यात्वी है, इसलिए अनादि का राग है, ऐसी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो क्या कहना है कि पर्याय में राग का भाग अनादि का है, बस इतना कहना है। भले राग की एकता टूटी है, तथापि राग है वो अनादि का है। कोई यानी अनादि का कह के नया राग ये, यानी पहले राग इसका मिट गया और फिर ये राग उत्पन्न करने लग गया, ये नहीं है, बस ये कहना है, चला ही आ रहा है। कोई कहे कि छायक संकित हुआ तो राग से राग मिट गया, राग नहीं मिट गया। जिस समय जितनी एकाग्रता स्वरूप की हुई उस समय राग उत्पन्न न हुआ और स्वरूप से च्युत हुआ उपयोग, तो फिर जो राग खड़ा हुआ वो अनादि का ही है, ये कहना है। हाँ, अस्थिरता का है, अस्थिरता का है, उतनी इसको आसक्ति का भाव है। हाँ, नहीं लेना है ये, क्योंकि वहाँ शब्द आ गया है अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने से प्राथमिक जीव, कोई नया हुआ है ये वाली बात नहीं है। बात समझ में आती है दिलीप, ये बहुत सूक्ष्म है बात। अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि का अर्थ सूक्ष्म है। और देखो थोड़ा सा इसी का 489 पेज पे प्राथमिक जीव आ गया शब्द, प्राथमिक जीव यानी धर्म की शुरुआत हुई है। ऐसे जीव क्या करते हैं कि व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर, यानी व्यवहार को अवलंब कर, निश्चय अवलंबन है उसे व्यवहार का अवलंबन कैसा है ये वाली बात बतलाते हैं। कहा है कि नहीं, मोक्ष मार्ग सेवन की प्रारंभिक भूमिका में, देखो इसमें भाई ने लिखा है जो फुटनोट में कि तीर्थ सेवन की प्राथमिक दशा में, यानी मोक्ष मार्ग सेवन की प्रारंभिक भूमिका में, नीचे फुटनोट में है, आंशिक शुद्धि के साथ साथ श्रद्धान ज्ञान चारित्र संबंधी परावलंबी विकल्प यानी भेद रत्नत्रय के परिणाम होते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए ऐसा वहाँ भाव प्रकट होता है, उसे भाव के कारण से वहाँ प्रकट होता है, इसलिए ऐसा विकल्प नहीं, और वहाँ ऐसा विकल्प प्रकट होता है इसलिए यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा भी नहीं। कितनी ये अपने कब समझ में आए बात कि अपना निर्णय का, विचार का जो अपना सिस्टम है वो बिल्कुल स्वाधीनता की दिशा में चले, तो ये वाली बात सब समझ में आ जाएगी, अन्यथा उलझ जाएगी। देखो कितना कहा, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा का राग और नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा संबंधी ज्ञान। शास्त्र
कि ज्ञान का विकल्प और उस संबंधी ज्ञान, और व्रतादि के विकल्प और उस संबंधी ज्ञान, हो गया भेद रत्नत्रय का पूरा कोटा। अब कहते हैं कि उसे भाव के कारण से वहाँ प्रकट होता है, वो ऐसा ही भाव वहाँ उस कारण में नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा का राग, शास्त्र का विकल्पात्मक ज्ञान, व्रतादि का विकल्प, वहाँ उस भाव के कारण से वो प्रकट होता है ना। तो विकल्प ऐसा प्रकट होता है इसलिए यहाँ ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ ज्ञान प्रकटा है इसलिए वहाँ वैसा विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं। स्वाधीन है एकदम। वीतराग का मार्ग परम सत्य और सुंदर है। गुरुदेव कहते हैं सत्यम सुंदरम, क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव नाम सुखरूप है, सुंदर नाम स्वाधीन है। क्यों? इसमें सुंदर का अर्थ स्वाधीन कैसे निकला? क्यों कि ये जो पर से एकत्व की, पर से मिलने की जो कथा है वो विसंवादनी है, और एकत्व विभक्त आत्मा का जो स्वरूप है, जो स्वाधीन स्वरूप है, वो सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य यही है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान से जानता है, और ये स्वीकार करना ही सुख रूप है, और यही वस्तु की स्वाधीनता का प्रतिपादन है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब चीज ये है, सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। फिर उसने पूछा है भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा व्यवहार बिल्कुल असत्य है क्या? कि ऐसा होता है, बस इतना बतलाने के लिए यहाँ चर्चा है। अपन आगे की स्वाध्याय में